मित्रों नमस्कार। मैं प्रशांत अनंत आपसे भारत की राजनीतिक स्थिति की श्रृंखला की पहली कड़ी में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ राज्यवार राज्यों की राजनीतिक स्थिति की उनके सामाजिक संदर्भों में। मित्रों, हम आरंभ करते हैं उत्तर पूर्व से। उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इस क्रम में सबसे पहले हम मणिपुर की मिजोरम की चर्चा करते हैं। मिजोरम मित्रों उत्तर पूर्व के लगभग दक्षिणी हिस्से में भारत का के उत्तर पूर्वी हिस्से का दक्षिणी राज्य है। छोटा सा खूबसूरत सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और जनसंख्या 10,91,000 के आसपास है। कुल मिलाकर छोटा राज्य है। यदि राज्य में 40 विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 1 सीट है। राजनीतिक स्थिति से पहले हम थोड़ा सामाजिक स्थिति इसकी समझ लें। मिजोरम मुख्यतः जनजातीय राज्य है। राज्य की लगभग जनसंख्या जनजातीय है और इसमें मिजो लोगों का बाहुल्य है, मिजो जनजाति का। मिजो जनजाति में के अलावा चकमा जो मुख्यतः बांग्लादेश की चटगांव पहाड़ियों से आए हुए लोग हैं वो शामिल हैं मिजोरम की जनसंख्या में। इसके अतिरिक्त कुछ मिजो जो कई उपवर्गों में बटा हुआ है, मिजो जनजाति बटी हुई है, उसके कई उपवर्ग हैं। उन उपवर्गों में कुछ मुख्य हैं जैसे मारा, लाई, पौडिया। तो ये सब अपनी अपृथक पहचान रखते हैं मिजो समुदाय से होते हुए भी। मिजोरम की जनसंख्या का बहुतायत ईसाई धर्म को मानता है, क्रिश्चियनिटी है। लगभग 87% जनसंख्या क्रिश्चियन है। इसके अतिरिक्त चकमा हैं जिनकी संख्या लगभग 90,000 के आसपास है। और इन दोनों के अतिरिक्त ब्रू या रियांग एक जनजाति है जिसके बारे में अक्सर आजकल पिछले दिनों आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा। यह मुख्यतः वैष्णव मतावलंबी है। चकमा मुख्यतः बौद्ध मतावलंबी हैं और ब्रू या रियांग वैष्णव मतावलंबी हैं। अब यहाँ की अगर सामाजिक स्थिति की बात करें तो क्रिश्चियनिटी जो कि सर्वाधिक प्रभावी है, तो क्रिश्चियन धर्म का से संबंधित चर्च का राज्य की राजनीति समाज पे सर्वाधिक प्रभाव है। वह एक तरह से नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है समाज को भी और राजनीति को भी। इसमें भी उत्तरी ही जो मिजोरम का हिस्सा है वो मुख्यतः प्रेस्बिटेरियन चर्च से संबंधित है। प्रेस्बिटेरियन चर्च से जुड़े हुए लोग हैं उत्तरी मिजोरम में, जबकि दक्षिणी मिजोरम में ज़्यादातर जो बाहुल्य है वो बैप्टिस्ट चर्च का है। इसमें भी इवेंजेलिकल चर्च से जुड़े हुए लोग अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो पृथक ऐसे मिजो समुदाय हैं जिनका अपना पृथक अस्तित्व है, उनके लिए संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई गई हैं। और इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में 3 मिजोरम में हैं, जिनमें लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल LADC, मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल MADC और चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल CADC सबसे महत्वपूर्ण है। ये 3 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं जो भी यहाँ राज्य की राजनीतिक स्थिति में को प्रभावित करते हैं और एक तरह से ये प्रक्षेपण करते हैं कि राज्य की राजनीति में हो क्या रहा है, क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या हैं। तो मित्रों, पहले हम शुरुआत करते हैं राज्य की राजनीतिक स्थिति से। राज्य की राजनीतिक स्थिति में 1986 के पूर्व मिजोरम, आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे कि एक अलग मिजो देश की मांग के साथ मिजो नेशनल फ्रंट संघर्षरत था जिसके नेता लालडेंगा थे।
1986 में लालडेंगा और स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट ने हथियार छोड़ दिया और मुख्य राजनीतिक धारा में शामिल हो गए। 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ मिजोरम को, और उसके बाद से ही राज्य की राजनीति में लगभग पूरे समय इन्हीं दोनों कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट का वर्चस्व रहा है। यही दोनों एक क्रमशः एक के बाद दूसरा सत्ता प्राप्त करता रहा, और दोनों चर्च के आशीर्वाद से ही सत्ता प्राप्त करते रहे हैं। जब तक चर्च ने नहीं चाहा, सत्ता नहीं प्राप्त हुई, चर्च ने ही जिसको आशीर्वाद दिया, जिसकी पीठ पे हाथ रखा, वही सत्ता प्राप्त कर। इसके अलावा चर्च से ही संबंधित कुछ और संगठन हैं जो काफ़ी प्रभावशाली हैं समाज में, और वो भी राजनीतिक दिशा को निर्देशित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जिनमें मिजो एसोसिएशन YMA बड़ा ताकतवर संगठन है ज़मीन पर। इसके अलावा मणिपुर पीपुल्स फोरम MPF, इसका गठन 2006 में चर्च से ही जुड़े हुए लोगों, NGO, बुद्धिजीवियों के द्वारा हुआ है। ये भी राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो इन सब परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य की राजनीति चलती है। वर्तमान 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही मिजोरम में ललथन हावला के नेतृत्व में। उसके पश्चात मिजो नेशनल फ्रंट ने 2018 के चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव हुए, उनमें सत्ता प्राप्त की 26 सीटों के साथ, और कांग्रेस काफ़ी पीछे सिमट गई। इस राज्य की राजनीति में एक बड़ा उपहार अब देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें प्रवेश करना। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी क्लियर है, और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी का उभार एक आश्चर्यजनक स्थिति भी है। लेकिन इसलिए कि 2013 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें पार्टी को मात्र 0.37%, 0.37% वोट मिले थे, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में इसे 8% वोट मिले। ये एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, राज्य में ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन राज्य के दोनों दल, कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट, इसे एक एंटी क्रिश्चियन हिंदुत्ववादी पार्टी घोषित करने पे तुले हुए हैं, और चर्च इसमें बहुत बड़ा योगदान है। चर्च भारतीय जनता पार्टी को एंटी क्रिश्चियन मानता है, और राज्य में इसके प्रसार का विरोध भी कर रहा है। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि मिजो नेशनल फ्रंट, जो NDA का घटक है, NDA ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, उसने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक अलग सब फ्रंट का गठन किया हुआ है, जो नेडा कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जो NDA का पार्ट है, उसका सदस्य है। परंतु वह केंद्रीय राजनीति में तो NDA के साथ है, परंतु राज्य की राजनीति में वो BJP को बिल्कुल ही घुसने नहीं देना चाहता है, और उसके नेता ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहकर विरोध करते हैं कि यह हिंदुत्ववादी पार्टी है। उसके पश्चात भी BJP ने 8% मत प्राप्त किया, और विधानसभा चुनाव में चकमा शरणार्थियों के इलाके से एक सीट उन्होंने, धन बुद्ध चकमा, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और BJP के टिकट पर चुनाव जीते, उनके नेतृत्व में एक सीट भी प्राप्त की है। इसके अलावा जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उनमें भी BJP धीरे धीरे असर अपना बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे कि लाई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में, जिसमें मिजो नेशनल फ्रंट को बहुमत मिला है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं क्या? बेसिकली ये हमारे यहाँ के नगर पालिका, जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, ग्राम सभा, नगर पालिका, इनके अधिकार में जो कार्य आते हैं, लगभग उसी तरह का कार्य करती है। भूमि से जुड़े मामले भी ये देखती है, और जो राज्य द्वारा आरक्षित न हो उस तरह के भूमि से संबंधित मामले और स्थानीय स्वशासन संबंधी मामले देखती है। तो इसका अच्छा खासा दखल होता है समाज में।
तो लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी बीजेपी को एक सीट मिली हुई है। इसके अलावा मारा डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल का मामला और भी दिलचस्प है कि मारा में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कांग्रेस को बहुमत मिला था। उसके 14 सदस्य थे और उन्होंने 14 के 14 भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और मारा जो बिल्कुल बेसिकली क्रिश्चियन बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो गया है। उनका चेयरमैन है और उनका परिषद में महत्वपूर्ण स्थान है। चकमा इलाके में भी बीजेपी खासा जोर लगा रही है। हालांकि वहाँ मिजो नेशनल फ्रंट ने विजय प्राप्त की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त उसकी स्थिति इस क्षेत्र में मजबूत है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का आधार क्या है, कहाँ वह फोकस कर रही है? तो जो दक्षिणी मिजोरम का इलाका है, जहाँ बैप्टिस्ट चर्च का इलाका है, वह मुख्यतः ईसाई समुदाय में भी, क्रिश्चियंस में भी, प्रेस्बिटेरियन और बैप्टिस्ट के बीच की जो खाई है, जो गैप है, उसमें बीजेपी घुसने का प्रयास कर रही है अपनी छवि, बेहतर छवि के साथ, कि जिन भी उत्तर पूर्व के राज्यों में हमारी सरकारें हैं, वहाँ ईसाइयों के साथ हमारे सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं, प्रेम सौहार्द है, कहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई हिंदुत्व थोप नहीं रहा है और हम विकास पे पूरा ध्यान देते हैं। लाई जो डिस्ट्रिक्ट लाई जनजाति जो क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, विशेषकर लाई मिजो उपवर्ग जो है, वहाँ पे 85.4% क्रिश्चियन हैं और उनमें 13% बौद्ध हैं। इसके अतिरिक्त जो मारा का इलाका है, मारा में भी स्थिति यही है कि अधिकतम जनसंख्या तो बैप्टिस्ट क्रिश्चियन है और कुछ हिस्सा अन्य हैं जिनमें बौद्ध प्रमुख हैं। चकमा इलाके में जो स्थिति है उसमें बौद्ध सर्वाधिक हैं, थोड़े बहुत ईसाई हैं, ज़्यादातर एकदम 85-86% जनसंख्या जो है, 90% के आसपास वो बौद्ध है। इसके अतिरिक्त जो ब्रू जनजाति है, जो वैष्णव मतावलंबी है, बिल्कुल हिंदू मतावलंबी है अधिकतम, वो चकमा, ब्रू, रियांग जनजाति के लोग जो सीमित हैं, थोड़ी मात्रा में, लेकिन वो 10 लाख की आबादी के राज्य में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो चकमा, ब्रू या रियांग जनजाति और दक्षिणी मिजोरम के इलाके जो बैप्टिस्ट चर्च से संबंधित हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। उसे लगता है कि वह कुछ कर सकती है। खैर, आगे देखते हैं कि कितना वो सफल होती है राज्य की राजनीति में। और कांग्रेस पूरे देश की तरह लगभग वहाँ भी पराभव की स्थिति में है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। हम और रोचक जानकारियों के साथ अगले अंक में मणिपुर पर चर्चा करेंगे।